अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि तो एक पॉइंट क्या था आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एक पॉइंट था आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और एक पॉइंट क्या है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस नहीं मिलता है, ठीक है। लिटरेसी मिलने के बाद, एजुकेशन मिलने के बाद भी सोसाइटी में सोशल स्टेटस नहीं मिलता है, ठीक है। वो हमें वुमेंस को देना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बिकॉज वुमेंस एजुकेशन मेक्स ए फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फर्टिलिटी रेट मतलब जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे बड़ा करना है, ये सब इंफॉर्मेशन भी उसे देना है। एंड हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, तो एक बच्चे का, एक माँ का कैसा क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका हेल्थ केयर ठीक रहे, ठीक है। तो इन सब इन्फॉर्मेशन भी हमें देना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या पॉइंट देखो यहाँ पे आ रहा है, वुमेन एंड मेल एंड फीमेल के बीच में जो लिटरेसी जो गैप है वो बहुत ही नैरो है। बट फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स एन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वुमेन को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। किस लिए इम्पोर्टेंस देना चाहिए? क्योंकि आज भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस शायद नहीं मिल रहा है, ठीक है, सोशल स्टेटस नहीं मिल रहा है, ठीक है। वुमेन एजुकेशन किस लिए देना चाहिए कि ये एक फर्टिलिटी रेट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड दोनों के ऊपर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है। तो जानकारी, इन्फॉर्मेशंस, एक वुमेन को एक जानकारी या इन्फॉर्मेशंस देना बहुत ही ज़रूरत होता है। Therefore, we cannot be complacent about the upward movement in the literacy rate, and we have to miles to go in achieving 100% adult literacy। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि हम लोग इम्पोर्टेंट हम लोग किस में दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि हम लिटरेसी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल्स लिटरेट हो रहा है, बट वो किस तरह का लिटरेट हो रहा है, ठीक है, किस तरह का वो जानकार वो बन रहा है, ये आज भी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। दैट मीन्स 100% लिटरेसी तो शायद हमें मिल भी जाएगा, बट 100% लिटरेसी मिलने के बावजूद भी हमें फिर भी हम लोग लैग बिहाइंड हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें जो जिस तरीके का लिटरेसी या एजुकेशन हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वी कांट बी कंप्लासेंट अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट। हम लिटरेसी रेट को तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहा है और 100% हमें मिल भी जाएंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी हैव टू माइल्स टू गो अचीविंग 100% एडल्ट लिटरेसी, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी शायद हमें मिल भी जाएंगे, बट फिर भी हम लैग बिहाइंड रह रहे हैं। हमें जो गोल हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो गोल हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, हायर एजुकेशन इफ यू टेकर, हायर एजुकेशन इफ यू टेकर। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन लेवल। तो एक पिरामिड की तरह इस तरह का है, ठीक है, इस तरीके का है। तो पिरामिड जैसे होता है, पिरामिड की तरह होता है, ठीक है। तो पिरामिड की तरह होता है मतलब सब आदमी को हायर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लेवल देखेंगे तो कुछ आदमी को इस लेवल तक एजुकेशन मिल रहा है, किसी को इस लेवल पे, 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 इस तरह का, ठीक है। दैट मीन्स इसलिए बोल रहा है कि लेसर एंड द लेसर नंबर ऑफ पीपल्स रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल। हमारे देश में हायर एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत ही कम आदमी को मिल रहा है। मोर ओवर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग एजुकेटेड यूथ इज़ द हाइस्ट। फिर भी क्या बोल रहा है, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द एजुकेटेड यूथ इज़ द हाइस्ट। इसलिए बोल रहा है कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट। एज पर द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस डेटा in the year of 2011-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 90%, 19%। कहाँ पे? रूरल एरिया में। रूरल एरिया में क्या बोल रहा है, जो ग्रेजुएशन किया है, जो रूरल एरिया में जो ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन से ज़्यादा डिग्री लिया या पढ़ाई किया है,
जो ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन से ज़्यादा लिया है डिग्री, ठीक है, फिर भी अनएम्प्लॉयड है, इसका परसेंटेज कितना है? 19%। द अर्बन काउंटर पार्ट्स हैव रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट 16%। वही अगर अर्बन एरिया में देखेंगे जो कि ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन से ज़्यादा डिग्री लिया है, ठीक है, लेने के बावजूद भी 16% पीपल्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। दीज आर द पीपल्स हु आर अनएम्प्लॉयड रूरल एंड अर्बन एरिया में, ठीक है। द मोस्ट sorely affected ones were young rural female graduate, as nearly 30% of them are unemployed। तो सबसे आपका दुखजनक बात यहाँ पे ये बोल रहा है कि सबसे ख़राब इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये हमें मिल रहा है कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो ओमेन है, यंग ओमेन, रूरल फीमेल, यंग रूरल फीमेल, ठीक है, यंग रूरल एरिया में जो यंग फीमेल है जिसने ग्रेजुएट किया है, ठीक है, ग्रेजुएट करने के बाद भी 30% यंग रूरल फीमेल है जो कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड। ये डेटा कौन दे रहा है? ये डेटा आपको दे रहा है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं NSSO, ठीक है, NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेटा कलेक्ट करते हैं। ये नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस ये डेटा हमें दे रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन कंट्रास्ट टू दिस ओनली अबाउट 3-6% ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वेर अनएम्प्लॉयड। तो इन कॉन्ट्रास्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 से 6% जो प्राइमरी लेवल एजुकेटेड यूथ हैं इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वेर स्टिल अनएम्प्लॉयड। मतलब बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी लेवल में हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी लेवल में हम लोग देखते हैं कि 3 से 6% रूरल एंड अर्बन एरिया में 3 से 6% आपका जो मेल काउंटर पार्ट्स है, मेल पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज allocated for higher education and also improve the standard of higher education institutions so that students are imparted employable skills in such institutions। तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या कर रहा है, देखो गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन। मतलब गवर्नमेंट जो बजट करता है, गवर्नमेंट अब बजट में हायर एजुकेशन में बहुत सारे पैसा दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में बहुत सारे पैसा दे रहा है। किस लिए पैसा दे रहा है? इसलिए पैसा दे रहा है कि बहुत सारे आदमी अब हायर एजुकेशन ले पाए, स्किल ले पाए, किस लिए? कि वो एम्प्लॉय हो सके। व्हेन कंपेयर टू लेस एजुकेटेड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेटेड पर्सन आर अनएम्प्लॉयड। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट का, तो ये रिलेशन कैसा होगा? ये रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि बहुत सारे एजुकेटेड है और इस एजुकेटेड में बहुत ज़्यादा आपका अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इसलिए बोलो कि व्हेन कंपेयर टू लेस एजुकेटेड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एजुकेटेड पर्सन आर अनएम्प्लॉयड। तो हम लोग ये यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एजुकेटेड अगर कम भी है तो लार्ज पोर्शन ऑफ एजुकेटेड पर्सन आर अनएम्प्लॉयड। तो जितना भी आपका एजुकेशन मिल रहा है, उस एजुकेशन जिसको भी मिल रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है या मोर देन ग्रेजुएशन डिग्री ले रहा है, फिर भी ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मल वर्क इसको नहीं मिल रहा है, इनफॉर्मल वर्क कर सकता है, ठीक है, बट फॉर्मल वर्क जो है, फॉर्मल वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज कंक्लूजन, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का कंक्लूजन डिस्कस करेंगे इन हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।